जी प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। देखो, ठीक है, ऐसा है कि जो आंसू है ना, वो दुख है, इसीलिए है। और दुख से छूटे हो, इसीलिए है। तो दुख है जीवन में, तो 24 घंटे थोड़ी रोते हो, कभी कभी रोते हो, है ना। और अगर सुख जी आया है, तो 24 घंटे थोड़ी खुशी के आंसू बहते हैं, कभी कभी बहते हैं, या तो शुरुआत में बहते हैं, है ना। जब आप भाड़े के घर पे रहते थे और अपना खुद का घर जब गृह प्रवेश हुआ, तब खुशी के आंसू थे। फिर वो रोज थोड़ी होते हैं। जी और जब कुछ भयंकर बीमारी थी और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो अचानक जब दुख आया, तब भी आंसू आए थे। और जब सारा कुछ ठीक हो गया और उस बीमारी से बाहर आ गए, तब भी आंसू थे, जी है ना। तो आंसू जो है, जब अचानक कुछ होता है ना, बदलाव जीवन में, तब आते हैं। कुछ हुआ है, अचानक बदलाव जीवन में, तो उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, तो आंसू आते हैं, है ना। जी और ये जो साइकिल है ना, सुख की, दुख की, यानी दुख से जब छूट जाते हो तब भी आंसू आते हैं, और जब सुख छूट जाता है तब भी आंसू आते हैं, है ना। अचानक कुछ जी प्राप्ति हो गई, तब भी आंसू आते हैं। तो ये सारा का सारा साइकिल माया का ही है, और कुछ नहीं है, जी प्रभु जी। है ना। और जब आप अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सामने होते हो ना, तब जो आंसू आता है ना, वो उनकी कृपा से होता है। और वो सीधा आपके आत्मा को टच करता है। यानी वहां पर न मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं होता है, और सीधा आत्मा को टच होता है, और उस आत्मा के प्रेजेंस में वो बहता है। और वो जो बहता है, वो आंसू के रूप में बहता है ना। तो आंसू, आंख, इमोशंस, ये सारा इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल होता है। यानी एक तलवार पड़ी है, उसको उठाने वाला रावण जैसा भी हो सकता है, और वही तलवार जब रावण ने रख दी, तो राम भी उठा सकता है ना। जी तो उस तलवार का उपयोग किसने किया, ये देखना है। यानी मेरे आंसुओं का उपयोग माया ने किया है, या फिर परमात्मा ने किया है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सामने होते हो, जब परमात्मा के सामने होते हो, और जब आंसू बहते हैं ना, तो वो निर्गुण आंसू है, याद रखना। वो गुणातीत आंसू है, इसमें कोई गुण नहीं है। जैसे कुछ हर्ष होता है, कुछ ऐसा मिल जाता है, कुछ ऐसी अनुभूति होती है, तब वो सात्विक आंसू है ना। तो आंसू जी में 3 गुण है, सत्व रज तम। तो कभी जो है हम भगवान की भक्ति में हैं और भजन सुन रहे हैं, कुछ ये वो, तो सात्विक अहंकार के आंसू है। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान जब सामने है, या प्रगट भगवान की स्मृति, तो वो निर्गुण आंसू है, वो गुणातीत है। यानी तीनों गुणों से पर, यानी अहंकार से पर के आंसू है, याद रखना। इतना भेद जी है, आंसू आंसू में इतना भेद है। तो जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष किसी भी प्रकार से, चाहे वो स्मृति के माध्यम से हो, चाहे वो दृष्टि के माध्यम से हो, चाहे वो सपने के माध्यम से हो, जब वो आपकी आत्मा को टच करता है ना, तब वो प्योर एनर्जी बहती है जो मायातीत है। और वही एनर्जी, वही आनंद
आंसुओं के द्वारा बहता है। तो वो जो आंसू है ना वो प्योर है, वो परब्रह्म के आंसू है, वो आत्मा के आंसू है, जी प्रभु। उनसे डायरेक्ट बहता है, उन्हीं की ही एनर्जी है प्योर। वो मायातीत है, वो गुणातीत है और वो समयातीत है। इसीलिए बता पाना मुश्किल है कि क्यों आ रहा है ना। जी। तो यही कुछ दुविधा थी आपकी। जी प्रभु जी। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ है अब कि हम्म। इसमें हमारा इस तरह से नहीं है कि भी कोई सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति, या वो इसमें तो हम देख भी नहीं पाते हैं कि भाई हुआ क्यों है ये। हाँ हाँ कारण ही नहीं जान पाते जी कि क्यों हुआ है। जैसे ध्यान में है और सत्पुरुष के उसमें हैं पूरे ध्यान में, उस टाइम भी बाद में दिखता है या पता चलता है कि भाई आंसू आ रहे थे। हाँ। तो देखो, एक बात याद रख लेना, अकारण आंसुओं का कारण सत्पुरुष है। यानी जिस आंसुओं का कारण ही नहीं है कुछ, उसका कारण जो है ना वो सत्पुरुष है। यानी क्यों बह रहे हैं पता नहीं। देखो, दो प्रकार के है, एक है पूरा होश पूर्वक, उसे भी पता नहीं है कि ये क्यों बह रहे हैं, और दूसरा जो है बेहोश वाला, अर्ध जागृत, उसके भी आंसू बहते हैं लेकिन उसे भी पता नहीं है क्यों बहते हैं। दोनों में फर्क है। जो होश पूर्वक है और जिसका कारण सत्पुरुष है, जब वो आंसू बहते हैं तो बात अलग होती है, वो मायातीत आंसू है। और बिना सत्पुरुष के जो आंसू बहते हैं वो गुणों के आंसू है, त्रिगुण, सत्व रजस तमस, और ये अहंकार के स्वरूप है तीनों, जी। जी। है ना। तो अहंकार से ही बह रहे हैं। तो बिना सत्पुरुष के अगर आंसू बहते हैं तो अहंकार के, और सत्पुरुष की याद में उनकी स्मृति, उनका ध्यान, सारा कुछ, तब जो आंसू बहते हैं वो मायातीत है, गुणातीत है, प्योर एनर्जी है, प्योर एनर्जी। और वो आत्मा से, परमात्मा से बहती है, इसीलिए उसमें आनंद भी है। आप बता नहीं पाओगे कि उसमें क्या है। वो जो आंसू के भीतर बहुत सारा कुछ प्योर एनर्जी छिपा है, वो बहना चाहता है, और बहुत सारी जी। अनुभूतियां भी होगी, खुशी का, और मतलब उसको आप, वो पहली बार होती है, यानी वो एनर्जी आपसे पहली बार बहती है ना, तो उसको नाम नहीं दे सकते, न कंपेयर कर सकते हो किसी से, क्योंकि वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड की है ना। जी। तो जब तक कारण शरीर के बीज भीतर पड़े हैं ना, तब तक के जो आंसू है ना वो माया वाले हैं। और जब सत्पुरुष प्रगट भगवान, वो जब सामने बैठे हैं ना, तो आपके कारण शरीर को हटा देते हैं, और तब जो आंसू बहते हैं वो प्योर होते हैं, मायातीत होते हैं, निर्गुण वैसे होते हैं। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, इतना ही था जी। हाँ जी। तो किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। आपकी एक वीडियो में आपके मुंह से एक शब्द सुना था, पदरामणि। पधरामणि, हाँ जी। वो क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? पधरामणि यानी देखो, हमारे गुरु जी या कोई भी, हम्म। या उनके संत, है ना, हम्म। जब आपके घर में आते हैं हम्म। और आपके सुखाकारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम्म। हाँ, उसको पधरामणि कहते हैं, जी। है ना। यानी मेरे गुरु मेरे घर पे आए तो उसको हम्म। पधरामणि कहते
जी। और मेरे गुरु मेरे घर पर आकर मेरे घर के लिए प्रार्थना करते हैं, घर में हुँ, जल छिड़कते हैं, पुष्प छिड़कते हुँ, हैं, जो भी है ना? वो उनकी हुँ, रीत है। और हुँ, कुछ में प्रसाद ग्रहण करते हैं वो, मैं हुँ, उनको कुछ प्रसाद में देता हूँ, है ना? हुँ, आरती हुँ, करते हैं या फूल माला है, जो भी है, ये सब कुछ। हुँ, हुँ, लेकिन शॉर्ट में कहे तो गुरु का घर पे आना वो पधरावनी हो हुँ, गई, यानी वो जी। पधारे, हुँ, हुँ, घर पे पधारे, बस ठीक है वही बाबू जी। पधरावनी हो गई। तो आपको घर पे संतों की पधरावनी करवानी है? हाँ, अभी पता नहीं मुझे तो।